एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज की इस वीडियो में मैं आपको फ्री साइज़ का प्लाजो बनाना बताऊंगी, जिसको आप 50 हिप राउंड तक का आराम से पहन सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने कपड़ा लिया हुआ है और इसको मैंने अर्ज में सिंपल एक बार फोल्ड करके रखा हुआ है। यहाँ से फोल्डेड वाली साइड है और ये कपड़े का अर्ज है और ये कपड़े की लेंथ है। अब देखिए, यहाँ ऊपर से सबसे पहले हमें 2 इंच पे एक निशान लगाना है बेल्ट के लिए। अब हमें यहाँ पे सीधी लाइन खींच देनी है। तो देखिए, मैंने यहाँ पे इसको स्ट्रेट जॉइन कर दिया। अब ये 2 इंच किस हिसाब से लेना है, देखिए जितना भी चौड़ा आपका इलास्टिक है उससे आधा इंच ज़्यादा लीजिए। जैसे मेरा इलास्टिक 1.5 इंच का है तो उसमें आधा इंच ज़्यादा मैं कर रही हूँ, तो इसलिए मैंने 2 इंच के लिए बेल्ट में निशान लगाया। अब ये जो लाइन हमने खींची, यहाँ से नीचे को हमें प्लाजो की रेडी लेंथ के लिए निशान लगाना है। तो जितनी भी आपको लंबाई चाहिए उससे 1 इंच बढ़ा के लीजिए। जैसे मुझे 36 इंच की लेंथ चाहिए तो 1 इंच में एक्स्ट्रा यानी कि 37 इंच पे यहाँ पे निशान लगा रही हूँ। और इसको भी अब हमें स्ट्रेट कर देना है। ये मैंने स्ट्रेट जॉइन कर दिया है। अब यहाँ फोल्डेड वाली साइड से अंदर को हमें कमर के लिए निशान लगाना है। तो ये मैं फ्री साइज़ का प्लाजो बना रही हूँ, यानी कि 50 हिप राउंड तक का आप इसको आराम से पहन सकते हैं। तो इसके लिए हम कमर में यहाँ पे 13 यानी कि 13 इंच पे निशान लगाएंगे और इसको ऊपर तक ऐसे जॉइन कर देना है। अब यहाँ से इस लाइन से नीचे की तरफ को हम इसके आसन के लिए निशान लगाएंगे, यानी कि क्रॉच लेंथ के लिए। तो 14 इंच पे यानी कि 14 इंच पे हमें यहाँ पे क्रॉच लेंथ लेनी है और इसको ऊपर स्ट्रेट लाइन से जॉइन कर देना है। इसके बाद यहाँ से बाहर की तरफ को हमें 3 इंच पे क्रॉच कर्व के लिए निशान लगाना है और इसको भी यहाँ पे स्ट्रेट लाइन से जॉइन कर देना है। इसके बाद यहाँ पर आप क्रॉच का कर्व बना लीजिए। अब हमें इस पॉइंट को यहाँ नीचे बाहर की तरफ को सीधा बिल्कुल जॉइन कर देना है बॉटम में। तो ये मार्किंग हो गई है। अब सेम मार्किंग के ऊपर हमें इसकी कटिंग कर लेनी है। तो देखिए, मैंने इसकी कटिंग कर ली है। अब यहाँ जो फोल्डेड वाली साइड आई हुई है इसको भी कट करके ओपन कर लेना है। तो देखिए, फ्रंट के यहाँ पर 2 पार्ट्स बन के तैयार रहेंगे। अब हमें ये बचा हुआ कपड़ा लेना है नीचे की तरफ से और इससे अब मैं बैक वाले पार्ट की कटिंग करूँगी। तो इसको भी देखिए, मैंने अर्ज में सिर्फ एक बार फोल्ड किया हुआ है और यहाँ से फोल्डेड वाली साइड है और ये लंबाई है। अब फ्रंट वाला पार्ट हमें इसके ऊपर रखना है मिलाते हुए और उसके बाद देखिए, ऊपर की तरफ से 2-2.5 इंच का कपड़ा एक्स्ट्रा चाहिए हमें। और अब यहाँ साइड से मैं आसन की तरफ से 2.5 इंच का कपड़ा एक्स्ट्रा और बढ़ा रही हूँ और इसको सीधा जॉइन कर देना है। अब ऊपर की तरफ से भी हमें 2.5 इंच का कपड़ा इस तरह से एक्स्ट्रा बढ़ा लेना है बैक में और इसको सीधा यहाँ पे जॉइन कर देना है। मैं इसको यहाँ ऊपर की तरफ तक, जहाँ तक भी फ्रंट पार्ट आया ना, वहाँ तक इसको सीधा कर ले रही हूँ। अब यहाँ से ऊपर की तरफ को हमें 2.5 इंच का कपड़ा और एक्स्ट्रा बढ़ा लेना है आसन वाली साइड से। देखिए, तो यहाँ को मैंने ऊपर को बढ़ाया। अब इस पॉइंट को यहाँ जहाँ तक भी हमारा फ्रंट का पार्ट आया हुआ है यहाँ तक स्ट्रेट लाइन से जॉइन कर देना है। तो ये टेढ़ा इस तरह से आएगा, देखिए यहाँ पर। अब यहाँ साइड में भी हमें लगभग 2 इंच का कपड़ा एक्स्ट्रा बढ़ा लेना है बैक में। तो मैंने यहाँ पे साइड में भी बढ़ा लिया है। अब यहाँ पे बैक का क्रॉच कर्व हम बना लेंगे। तो ये मार्किंग हो गई है। अब मैं फ्रंट पार्ट हटा देती हूँ। अब सेम मार्किंग के ऊपर ही हमें इसकी कटिंग कर लेनी है। अब यहाँ पर ये जो फोल्डेड वाली साइड आई हुई है इसको भी हम कट करके ओपन कर लेंगे। तो यहाँ पे देख सकते हैं, बैक पार्ट के भी हमारे 2 पार्ट्स बनके यहाँ पे तैयार हो गए हैं। अब सेम दोनों को इसी तरह से हमें मिलाते हुए ही रहने देना है। बस इसके आसन में हम आधे इंच की दूरी पे सिलाई लगा लेंगे। सेम इसी तरह से जो फ्रंट वाले पार्ट हैं 2, उसको भी हम ऐसे ही मिलाते हुए रखेंगे और इसमें भी सिलाई लगा लेंगे आसन में। तो देखिए, मैंने इसके आसन में सिलाई लगा ली है। सेम इसी तरह से फ्रंट के दोनों पार्ट्स में भी सिलाई लगा ली है मैंने। अब ये बैक वाले पार्ट को हमें ओपन करते हुए इस तरह से रख देना है, फैलाते हुए। तो ये मैंने इसको फैला दिया। सेम इसी तरह से फ्रंट वाले पार्ट को भी मैं इसके ऊपर ही मिलाते हुए यहाँ पे रख रही हूँ। और ध्यान रहे, दोनों की सीधी तरफ एक दूसरे की मुँह करते हुए होनी चाहिए। अब यहाँ पे देख सकते हैं, बैक वाला पार्ट जो है वो फ्रंट से बड़ा है थोड़ा, लेकिन यहाँ साइड में देखिए, साइड में फ्रंट और बैक दोनों बराबर हैं। जो भी कपड़ा एक्स्ट्रा बड़ा है वो यहाँ आसन से बड़ा है, यानी कि बीच में से। तो हमें बस क्या करना है, फ्रंट और बैक पार्ट की साइड को मिलाते हुए रखना है और इसमें यहाँ पे आधा इंच की दूरी पे पूरे नीचे तक सिलाई लगाते जाना है। सेम इसी तरह से जो दूसरी तरफ है उसमें भी मैं साइड वाले हिस्से को मिलाते हुए रखूँगी फ्रंट बैक को और सिलाई लगा लूँगी। तो ये देखिए, मैंने इसके दोनों तरफ पे साइड में सिलाई लगा ली है। और अब बस हमें क्या करना है, इसका जो कमर वाला हिस्सा है इसमें इलास्टिक लगाना है और बेल्ट बनानी है। तो उसके लिए मैं थोड़ा सा नज़दीक से आपको दिखा देती हूँ। तो ये जो 2 इंच पे हमने बेल्ट के लिए निशान लगाया था,
सेम इतना ही निशान हमें इसकी दूसरी तरफ पे भी लगा लेना है और इसका जो बैक वाला साइड है उसमें भी हम इसमें निशान लगा लेंगे 2 इंच की दूरी पे। देखिए, तो बैक वाले में इस तरह से ये टेढ़ी लाइन आएगी, बैक में स्ट्रेट नहीं आएगा। अब हमें क्या करना है, जितने तक भी हमने लाइन खींची है यहाँ तक के कपड़े को हमें फोल्ड कर देना है। तो और सेम इसी तरह से जो बैक वाला पार्ट है उसमें भी जैसी लाइन आई हुई है, टेढ़ी लाइन है, तो टेढ़े में ही इस तरह से हम कपड़े को फोल्ड करेंगे। और फोल्ड करने के बाद आप इसमें प्रेस कर लीजिए, जिससे इसमें सिलाई लगाने में हमें कोई दिक्कत नहीं होगी। सेम इसी तरह से बैक वाले पार्ट में भी मैं इसको प्रेस करके यहाँ पे दबा दे रही हूँ। अब यहाँ पर बीच में थोड़ा सा कपड़ा में झोल आ जाएगा, तो इसमें हम प्लीट डाल के इसको बराबर कर लेंगे। अब इसके बैक वाले पार्ट में इलास्टिक लगाना है, तो उसके लिए देखिए जहाँ तक भी हमारा फ्रंट वाला हिस्सा है यहाँ पर हम सिलाई नहीं लगाएंगे। बस ये जो बैक वाला पार्ट आएगा इसमें हम कपड़े को डबल फोल्ड करके इसमें अभी सिलाई लगा लेंगे। तो कैसे सिलना है वो मैं आपको दिखा देती हूँ। तो देखिए ये हमारा बैक वाला पार्ट है, तो इसको यहाँ साइड से, जहाँ से भी बैक वाला पार्ट स्टार्ट हुआ है वहाँ से मैं डबल फोल्ड करते हुए कपड़े को सिलना स्टार्ट कर रही हूँ। और यहाँ सेंटर पे आने के बाद हमें 2 छोटी छोटी सी यहाँ पे प्लीट्स डाल देनी है, जिससे बेल्ट में झोल ना आए। तो दोनों तरफ पे इस तरह से मैंने यहाँ पे प्लीट डाल दी और बाकी को हम इसी तरह से सिल देंगे। तो दूसरी तरह से भी जहाँ पर हमारा बैक वाला पार्ट ख़त्म हो रहा है वहाँ तक ही हम इसमें सिर्फ सिलाई लगाएंगे। तो मैंने इसमें सिलाई लगा ली है। अब देखिए यहाँ पर आगे को फ्रंट वाला हिस्सा है जिसमें मैंने सिलाई नहीं लगाई है, तो अब हमें इसके पहले बैक वाले पार्ट में इलास्टिक लगा लेना है। तो मैंने इलास्टिक लिया है, इसकी लंबाई है 15 से 16 इंच की और इसकी चौड़ाई मैंने ली है 1.5 इंच की। अब एक पिन की मदद से हमें इसका जो बैक वाला पार्ट है उसमें इलास्टिक को एक साइड से डालना है और ये दूसरी तरफ से बाहर निकाल लेना है। तो ये इलास्टिक मैंने डाल दिया है। अब यहाँ साइड वाले में जहाँ तक भी हमें सिलाई लगाई है वहाँ तक हमें इलास्टिक को रखना है और एक पिन की मदद से आप इसको थोड़ी देर अटैच कर लीजिए। सेम इसी तरह से दूसरी साइड में भी जहाँ तक भी हमारी सिलाई आई हुई है वहाँ तक इलास्टिक के कोने को रखना है और पिन से अटैच कर लेना है। तो इलास्टिक लगा लिया है। अब इसका जो फ्रंट वाला हिस्सा है उसमें हमें डोरी लगानी है। तो ये मैंने 15 से 16 इंच लंबी डोरी ली है और डोरी को यहाँ पे इलास्टिक के ऊपर कोने पे हमें इस तरह से मिलाते हुए रखना है और मिलाते हुए रखने के बाद इसके यहाँ साइड में हमें सीधी यहाँ पे सिलाई लगा लेनी है। तो इसमें मैंने यहाँ पे देखिए सिलाई लगा ली है और डोरी इलास्टिक एक साथ अटैच हो गया है। सेम इसी तरह से दूसरी डोरी मैं यहाँ पे ले रही हूँ और इसको भी इलास्टिक के जो दूसरा कोना है वहाँ पर इस तरह से हम मिलाते हुए रखना है और इसमें भी अब हमें यहाँ पे सिलाई लगा लेनी है। अब इलास्टिक को हमें इस तरह से खींच देना है जिससे जो गैदर्स हैं वो बराबर बराबर बंट जाएंगे। आप चाहो तो इसमें बीच में एक सिलाई भी लगा सकते हो। अब इसका जो फ्रंट वाला हिस्सा है उसको मैं बनाऊंगी। तो ये जो डोरी हमने ली है इसको आप यहाँ बेल्ट के अंदर को डाल दीजिए और आधा इंच का अंदर को फोल्ड करते हुए इसमें भी हमें यहाँ पर सिलाई लगा लेनी है। तो यहाँ कोने पे थोड़ी सी जगह मैं अभी फ़िलहाल छोड़ दे रही हूँ और ये देखिए इसमें कमर में सिलाई लगा दी है बेल्ट के लिए और अंदर से थोड़ी सी जगह छोड़ी हुई है जहाँ से डोरियाँ जो हैं वो बाहर को आई हुई हैं। अब ये जो आसन वाली सिलाई है यहाँ बेल्ट के वहाँ पर, ये देखिए इसको हमें सीम रीपर से या फिर थ्रेड कटर से आप इस तरह से एक आध धागा निकाल लीजिए। तो यहाँ पर इस तरह से ओपनिंग बन जाएगी और यहाँ पर से अब हमें ये डोरी को बाहर की तरफ को निकाल लेना है। तो एक साइड की डोरी मैंने निकाल ली है और दूसरी तरफ की डोरी यहाँ पर देखिए ये बाहर को आई हुई है। तो एक पिन की मदद से मैं इस डोरी को यहाँ ओपनिंग से अंदर से डालते हुए जहाँ तक भी हमारा सेंटर में जो हमने ओपनिंग बनाई है अभी वहाँ से बाहर की तरफ को इस तरह से निकाल देना है। तो ये देखिए इसकी कमर में दोनों तरफ पे डोरी लग गई है और अब ये जो ओपनिंग है अंदर को इसको हम सिलाई लगा के बंद कर देंगे। तो इसकी कमर की यहाँ पे बेल्ट बन गई है। फ्रंट में डोरी लगा रखी है मैंने और जो बैक वाला पार्ट है उसमें इलास्टिक लगाया हुआ है। तो आप किसी भी साइज़ के लिए इसको पहनना है तो डोरी को एडजस्ट करके अपने हिसाब से बना सकते हैं इसको। तो इसकी जो कमर है ये बनाने के बाद इसके यहाँ पे जो इनर लेग्स हैं, जो अंदर की सिलाई है, इसको हमें लगानी है। तो फ्रंट और बैक के दोनों पार्ट्स को मिलाते हुए रखिए और मिलाने के बाद पूरे में आधा इंच की दूरी पे हमें इसमें सिलाई लगा लेनी है और उसके बाद इसके बॉटम को भी डबल फोल्ड कर देना है।